हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं अपना ब्लॉग बहुत दिनों के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए हैं और मैं अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते करते मैं भूल ही गई थी कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो 1 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था सीजी टेट का और पापा और मैं गए थे जसपुर ज़िले में था मेरा एग्ज़ाम। और ये गम्हरिया पड़ता है, वहीं था मेरा एग्ज़ाम गम्हरिया के स्कूल में। तो हम लोग जल्दी ही निकल गए थे घर से, क्योंकि 40 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से जसपुर। 40 किलोमीटर पड़ता है और उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। तो उस वजह से हम लोग पापा और मैं जल्दी गए थे। और पहुंचने के बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। बहुत बहुत कोई थे जो अपने बच्चों को लेके गए थे, छोटे छोटे थे। और बहुत कोई थे जो प्रेग्नेंट थे, बहुत कोई थे, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए वो लोग आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। और एग्ज़ाम अच्छे से ही हुआ, मतलब कोई परेशानी नहीं हुई एग्ज़ाम में। जहाँ तक मेरे जगह का सेंटर था वहाँ पे बस थोड़ा सा स्वेटर वगैरह, मतलब स्वेटर वगैरह वो बटन वाला अलाव नहीं था। और ज़्यादा कुछ नहीं। और ड्रेस तो आप सभी को पता है कि हल्का कलर का बोल दिया गया था, तो सभी कोई उसी टाइप से पहन के गए थे। और बाकी जो मेटल होते हैं, जैसे एयर ये नाक का होता है, इयररिंग होता है, और पायल वगैरह, बिछिया वगैरह, ये सब निकालने को बोल रहे थे जो शादीशुदा थे उनके लिए था। और मेरा हाथ दुख रहा है। और फिर गेट में एंट्री हुई और फिर अंदर गए। और हम लोगों को मतलब सबका अलग अलग टाइमिंग था, कोई बहुत पहले ही घुस गए थे। और जैसे जैसे मतलब हम लोगों का जैसे जितना भी था, जैसे आधार कार्ड वगैरह सब चेक कर रहे थे जितने भी टीचर्स थे। उसके बाद में फिर जैसे मतलब मैं गई थी 2 बजे। 2 बजे के लिए मैं अंदर चले गई थी, 2 सवा 2 के लिए घुस गई थी सब कुछ चेक होने के बाद में। और उसके बाद में मेरे रूम में कुल 28 लोगों का था, उसमें से 2 एब्सेंट थे, मुझे वो भी याद है। तो मैं गई थी, उसके बाद में 2 बजे घुसी, जैसे 2:15 लगभग हो रहा था। तो 2:30 बजे के लिए गेट बंद कर दिया गया था, जितना भी था, मतलब जितने भी घुसने का था ना, तो वो गेट वगैरह बंद कर दिया गया था। और फिर तो आप सभी को पता है पेपर बांटने के लिए भी बेल बजता है, तो हर एक चीज़ के लिए बेल बजता है। और 3 बजे से लेके लगभग 5:45 तक था एग्ज़ाम। 5:45 तक था एग्ज़ाम, मतलब 5:45 कुछ ऐसे ही था, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो वही था, 45 नहीं था शायद, पर कुछ था 6 बजने के लिए 10 या 15 मिनट बचा था, तो कोई बात नहीं। तो वही था। और एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुआ, पर जो पेपर को लेके परेशानी हुआ है ना फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मेरा जो साइंस और मैथ्स था, साइंस और मैथ्स इतना लेंदी क्वेश्चन था, इतना लेंदी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बाल विकास और हिंदी करते करते मेरा मेरा इंग्लिश, मैथ्स और साइंस तीनों छूट जा रहा था। और बाकी का सिर्फ आधा घंटा बचा है, ऐसा बोले जब सर लोग रूम में, जब ऐसा बोले सर लोग कि बाकी आधा घंटा बचा है। अब मेरा इधर हालत ख़राब, पेपर इतना ख़राब आया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे एक एक क्वेश्चन का 4-5 क्वेश्चन आया था। पूरा सॉल्व करने के बाद में 5 ऑप्शनल रहेगा, उसमें से भी KLMN। भगवान, ऐसा लग रहा था कि यहाँ आने के बाद में ABCD सीख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुआ, मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर टाइम का तो क्या बताएं। 3 बजे तीन बजे नेट बेल बजा, और उसके बाद में फिर जितना है वो कंटिन्यू प्रोसेस होता गया। लेकिन जो बीच बीच में जो थंब चाहिए होता है और फिर सिग्नेचर चाहिए होता है, अपना डिटेल भरना होता है, ये सब टाइम इतना लिया है ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुआ और मेरा आधा छूट ही गया। और प्रॉब्लम ये भी था कि थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। और समझ में क्या, आप सभी को पता होगा कि हिंदी इंग्लिश जो होता है, खैर जो भी हो, आंसर्स पैसेज तो गद्यांश पद्यांश हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, ये सब जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे भरेंगे क्वेश्चन, कैसे फिल करेंगे क्वेश्चन का आंसर। इतना परेशानी हुआ ना। और फिर टाइमिंग का तो मत बोलिए भाई,
एग्ज़ाम दे के निकलने के बाद ही रात हो गया। अब दूर दूर वाले कैसे करेंगे? मतलब एग्ज़ाम 3 तो नहीं, कम से कम 12 बजे, जब फर्स्ट शिफ्ट वालों का 12 बजे के लिए ख़त्म हो गया था, तो कम से कम एक आधा घंटा कम से कम रेस्ट करने के बाद में इनको लेना चाहिए था एग्ज़ाम। 3 से 5 वो भी पौने 6 हो जाने टाइप से मायने रखता है। 6 बजे हम लोग निकलते निकलते जसपुर से हम लोग को 6 बज गया, यहाँ घर पहुँचते 8 बज गया। इतना परेशानी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुआ। तो मेरा हालत कुछ इस तरह से है। तो आप सभी को जो भी है, जो सीजी टेट एग्ज़ाम देने गए थे, आप सभी को कितना परेशानी उठाना पड़ा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड ये मेरा अनुभव था सीजी टेट का, जो मैं एक बार पहले दे चुकी हूँ, पर ये इतना परेशानी नहीं हुआ जितना इस बार हो रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए की बार से, ऐसा मैं भी बोल रही हूँ, पर हम लोगों का बात नहीं चलने वाला है। अब व्यापम तो आप सभी को पता है, व्यापम तो व्यापम होता है, और नेक्स्ट चांस है अभी सी टेट। तो मैं सी टेट का प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी और देखती हूँ मैं कि सी टेट में कैसे आता है। कि सी टेट में इतना हार्ड नहीं आता है, जहाँ तक मैं देखती हूँ। पिछले बार मैं भी दी थी, पिछले बार नहीं, और जो हुआ था इसके पहले वाला, इतना हार्ड नहीं आता है। पर देखते हैं इस बार कैसे जाता है। तो इतना ही मुझे बताना था आप सभी को, और मेरे हाथ दर्द हो रहा है, तो इतना ही बताना था आप सभी को। तो बीच में अभी मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाऊँगी, तो आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड किसको किसको बहुत सारी परेशानियाँ हुई होगी, किसी किसी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पढ़ा हुआ मेहनत किया हुआ बेकार कभी नहीं जाता है। चाहे कितना भी हार्ड आए, कभी ना कभी वो निकलता ज़रूर है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे मूड के साथ।